हार्ट में वापस आते हैं और आने के बाद स्टोरेज होने के बाद फिर ये हमारे फेफड़े में जाके फिर शुद्ध होके ऐसी इनकी साइकिल चलती है। तो ये 2 बार एक ब्लड हमारे शरीर में 2 बार होके गुजरता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं डबल। 2 बार आने के कारण इसे डबल कहते हैं, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन है, इसलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं। ये ह्यूमन के हार्ट का सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे शरीर में डबल सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। अगर हम देखें ह्यूमन बींग की बात करें तो हमारे शरीर में हार्ट का जो साइज है, अगर हम वेट की बात करें तो 300 ग्राम के करीब है। 300 ग्राम के लगभग करीब एक मेल में है, लगभग 270 से 280 ग्राम फीमेल में है। और अगर हम बात करें कि ये कोनिकल शेप का है, कोनिकल शेप की बात करें तो जैसे हम यूं अगर अगर करें तो इस शेप का होता है और ये लेफ्ट साइड होता है। हमारे चेस्ट में हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में लेफ्ट साइड में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेचर ने इसमें अगर हम बात करें, ये अंदर इसके 3 मसल्स लेयर हैं जो 2 प्रकार के एक तरीके से झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारा है, जो अगर देखें ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन अगर कोई है तो वह हार्ट है, क्योंकि ये हमारे सभी अंगों को जीने के लिए जो भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है सबको कंटिन्यू बिना थके बिना रुके कंटिन्यू पहुंचाने का काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें आज हमारा जो हार्ट है इसमें 4 चैम्बर हैं। जैसे हम अपना जो भी घर है, जो भी हमारा अपार्टमेंट है, उसमें हमारे रूम होते हैं, जैसे ड्राइंग रूम है, हमारा किचन है, स्टोरेज रूम है, बेडरूम है, तो गेस्ट रूम है। तो ऐसे हमारे हार्ट में भी 4 चैम्बर है, 4 कंपार्टमेंट है, आप कह सकते हैं। अगर हम देखें तो आप जो हल्का लाइट ब्लूइश कलर देखेंगे वो है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। माने राइट साइड में 2 पार्ट है, ऊपर का जो पार्ट है उसको राइट एट्रियम कहते हैं और नीचे के पार्ट को हम राइट वेंट्रिकल कहते हैं। ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो है ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं एक डोर यहाँ पर होता है जिसको हम ट्राइकास्पिड के नाम से जानते हैं। तो ये ट्राइकास्पिड जो है ये एक तरीके से 3 लेयर का एक तरीके से दरवाजा है, या आप कह सकते हैं विंडो है, क्योंकि इसके कारण से हमारे शरीर में राइट एट्रियम से जो ब्लड आता है वो वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में नहीं जा सकता। माने हमारे शरीर में बैक फ्लो का ब्लड एक तरीके से एक यूनिट डायरेक्शन में आ सकता है, लेकिन बैक फ्लो नहीं हो सकता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। तो ट्राइकास्पिड वाल्व, कई ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे जिनके वाल्व में डिजीज हो जाएगा, जिनको ट्राइकास्पिड या वाल्व स्टेनोसिस हो जाएगा, वाल्व रिजिजिनेशन हो सकता है। तो कई ऐसे आपको पेशेंट मिल सकते हैं जिनके वाल्व में भी रोग हो सकता है, जिनके हार्ट में जो ये 4 चैम्बर हैं इनकी साइज भी बढ़ सकती है, जिसको हम कार्डियोमिगैली कहते हैं या कार्डियोमायोपैथी भी कह सकते हैं। हार्ट में कोई और बीमारी हो जाए तो हमारा जो हार्ट है वह 4 एक तरीके से 4 रूम जैसा है होता है, जो एक तरीके से राइट और लेफ्ट साइड डिवाइडेड होता है। और लेफ्ट साइड की और राइट साइड की बात करें तो ये अपर और लोअर में डिवाइडेड होता है। अपर की जो होते हैं उसको एट्रियम बोलते हैं, लोअर को वेंट्रिकल बोलते हैं, और राइट साइड को राइट एट्रियम बोलते हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ये चारों कंपार्टमेंट जो है इसमें किसी का भी ब्लड किसी में मिक्स नहीं होता है। लेफ्ट साइड का ब्लड राइट साइड में मिक्स नहीं हो सकता, राइट साइड का और लेफ्ट साइड में नहीं मिक्स हो सकता। यही कारण है कि कभी कभी ऐसे कई पेशेंट आपको मिलेंगे जिनको हम कहते हैं कि बच्चे के हार्ट में छेद है। छेद माने इसका राइट साइड का ब्लड लेफ्ट साइड में चला जाता है और लेफ्ट साइड का ब्लड राइट साइड में चला जाता है। तो बच्चों में जो ये बीमारियां होती है जिसको हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कहते हैं, माने बच्चे के शरीर में ये माँ के पेट से ही ये रोग उत्पन्न हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। तो आज के समय में अगर हम देखें जिस बच्चे के हार्ट में छेद है, आप कई ऐसे रिलेटिव को सुने होंगे, कई ऐसे लोगों को सुने होंगे जो ये बताते हैं कि उनके बच्चे के हार्ट में छेद है। तो हार्ट में छेद का मतलब है कि जो ये यहाँ पर राइट और लेफ्ट डिवाइड है वहां पर डिवाइड नहीं है, वहां पर एक पोर के माध्यम से ये एक दूसरे से कनेक्ट है, जिसके कारण से उस बच्चे को हीमोग्लोबिन कम होता है, साइनोसिस होता है, चेहरा एक तरीके से आप कह सकते हैं चेहरा नीला पड़ जाता है। आप ये भी कह सकते हैं
कि उस बच्चे का एक तरीके से सांसें बहुत जल्दी फूलती हैं, उस बच्चे के इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों का जो हार्ट है वह 4 चैम्बर का है। जो लेफ्ट साइड का जो एट्रियम से वेंट्रिकल के बीच का है, उसमें जो एक तरीके से विंडो या डोर होता है, वह उसको हम माइट्रल वाल्व कहते हैं या इसको हम बाइकास्पिड के नाम से जानते हैं। तो बाइकास्पिड जो है और ट्राइकास्पिड जो है, इसमें भी किसी किसी को, जिसको हम कहते हैं वाल्व की बीमारी हो गई, उनका वाल्व चेंज कराना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बीमारी किसी को हो सकती है। तो हार्ट में ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो व्यक्ति के शरीर के अंदर हो सकती हैं। तो हम आज हार्ट के बारे में पढ़ते हैं कि हार्ट के सिंपल क्या क्या काम है। तो हार्ट के ये एक तरीके से सिंपल एक तरीके से काम है। अगर हम देखें कि अगर हम इसको डिवाइड करें, तो आप एक तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। राइट का राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। आप इसमें देखिए क्लियर कट 4 रूम, जैसे हमारे घर में, हमारे अपार्टमेंट में या हमारे होम में 4 सेपरेट रूम होते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी 4 सेपरेट रूम है। जो रेडिश कलर है, ये हमारे शरीर में शुद्ध खून को, जिसको हम प्योर प्योर ब्लड कहते हैं, या इसको हम अगर साइंटिफिक कहें तो कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, हमारे शरीर से, हार्ट से सभी अंगों में भेजने का काम करता है। ब्लूइश कलर का बात करें तो हमारे सभी अंगों से, माने अगर हम बात करें तो हमारे हेड से लेके, आई से लेके, ईयर से लेके, नोज से लेके, लेग से लेके और बॉडी के जितने भी अंग हैं, सभी से ब्लड जो है हमारे हार्ट में लाने का काम करता है। वह हमारे लेफ्ट एक तरीके से राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम में लाने का काम करता है। अगर हम देखें तो हमारे शरीर में, जैसे मैंने बताया, हमारा जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर है, 4 अपार्टमेंट है, साथ में देखें कंपार्टमेंट है, और साथ में देखें तो इसमें 4 प्रकार के वाल्व। इसमें अगर हम देखें तो 4 प्रकार के वाल्व हैं। इसमें 4 प्रकार के वाल्व हैं। अगर वाल्व की बात करें तो आवाज आपको हमारी सुनाई दे रही है? आवाज में अगर हम बात करें तो हमारे हार्ट में 4 प्रकार के वाल्व हैं। अगर वाल्व की बात करें तो वाल्व हमारा देखिए ट्राइकास्पिड, माने अगर हम बात करें, ओके थैंक यू सर। अगर हम बात करें कि हमारा जो हार्ट है, हार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें 4 प्रकार के वाल्व हैं, 4 चैम्बर और 4 प्रकार के वाल्व। तो जो पहला वाल्व है, जो सबसे बड़ा ट्राइकास्पिड, आप यहाँ फिगर में देखेंगे कि जो ट्राइकास्पिड है उसमें 3 ओपनिंग है। आप देखिए यहाँ पर 3 ओपनिंग आपको लगेगा, और जो बाइकास्पिड है इसमें 2 लगेगा, और पल्मोनरी जो है उसमें सिंगल है, जो ब्लूइश कलर में है, और जो रेडिश कलर में है उसमें सिंगल है। तो ये बीमारियां जो आपको कहते हैं, एक सिंपल जेंटलमैन की तरह, अगर कोई हीमैन है तो वो बता दिया कि इनका वाल्व खराब हो गया, इनका वाल्व चेंज कराने में 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपए लगेंगे, या इनको बार बार फॉलो अप में जाना होगा। ये एक तरीके से बहुत है कि हार्ट के अंदर जाके उसके वाल्व को एक तरीके से निकालना या दूसरे वाल्व को लगाना, ये बहुत है। माने इतने 300 ग्राम के हार्ट को अगर हम बात करें तो इस अगर हम बात करें तो हार्ट को एक तरीके से आप कर सकते हैं, अगर हम बात करें तो हार्ट के जो एक तरीके से वाल्व है, 4 प्रकार के जो वाल्व है, अगर हम बात करें ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड की बात करें, तो ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड जो है वह ट्राई माने 3 है, बाइकास्पिड माने 2 है। तो ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड। अब साउंड क्लियर है? अब साउंड क्लियर है सर? ओके। अगर हम बात करें कि जो ट्राइकास्पिड, इसमें कभी कभी फोन आ जाता है इसलिए। हम्म, अगर हम बात करें जो ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड है वो क्लियर है। अगर बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एकदम क्लियर कट है कि अगर हम बात करें कि बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड की बात करें
तो बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड में नाम के आधार पे ही इनका नाम है, क्योंकि इनके नाम के आधार पे अगर हम देखें तो उसी के आधार पे हमारे शरीर में अगर देखें तो हमारे शरीर पे इनका नाम है। इन्हीं के आधार पे बाइकास्पिड और हमने ट्राइकास्पिड को नाम को रखा है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसी के आधार पे अगर हम देखें कि इन्हीं के ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड के अगर आज के समय में हम हार्ट रेट की बात करें तो जब कोई भी बेबी अगर जो पैदा हुआ माने आज के दिन से 1 साल तक उसका हार्ट रेट 100 से लेके 160 के बीच में होगा। माने जो लड़का पैदा होता है न्यू बॉर्न बेबी की बात करें तो उसका हार्ट रेट 160 होगा। पर मिनट में 160 मिनट हमारा हार्ट एक तरीके से ब्लड को पंप करता है और धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हमारे शरीर में हार्ट के पंप करने का स्पीड कम एक तरीके से रेट कम हो जाता है। जब वो लगभग 1 से 10 साल का होता है तो 60 से 140 के बीच में होता है। जब हमारे शरीर में 10 साल से ऊपर का जब बच्चा हो जाता है तो 60 से 100 के बीच में होता है। और जब वो बच्चा एडल्ट हो जाता है तो उसका हार्ट रेट की अगर हम बात करें तो लगभग 70 से 100 के बीच में आप एवरेज अगर बात करें तो हमारा 72 से 75 के बीच में होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। तो शुरुआत में हमारा हार्ट रेट ज्यादा होता है लेकिन धीरे धीरे हमारा रेट कम हो जाता है। ओल्ड एज में धीरे धीरे कम होता है। ये एक तरीके से यूनिक है क्योंकि हमारा जो हार्ट है उस पे एजिंग फैक्टर का प्रभाव पड़ता है, उम्र का भी प्रभाव पड़ता है, वहां पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का भी प्रभाव पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के समय में अगर हम देखें जो हमारा हार्ट है जो हम बार बार हमको कहते हैं आप सुने होंगे कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया, किसी व्यक्ति को एक तरीके से हार्ट अटैक के बाद कहते हैं एमआई का अटैक पड़ गया। एमआई आखिर हार्ट अटैक है क्या? हार्ट अटैक के बारे में अगर हम जाने हम जब अपने ही अगर हार्ट एक तरीके से हार्ट को यदि हम डाइसेक्शन करें, अगर हम अपने हार्ट को यदि एक तरीके से कटिंग करें तो हम ये पाएंगे कि हमारे हार्ट में दो एक तरीके से 3 लेयर है। हमारी जो मसल्स है जैसे हम नॉनवेज खाते हैं तो हम कभी भी जो मसल्स का एक तरीके से हार्ट जो लेंगे तो उसमें देखेंगे उसमें 3 लेयर्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के जो हार्ट है। पहला अगर उसमें देखें तो इंडोकार्डियम सबसे हार्ट का इनर जो लेयर होता है वह इंडोकार्डियम है जो एक तरीके से ब्लड के टच में रहता है। ये बहुत पतला होता है। सबसे मोटा जो हार्ट का लेयर होता है वह होता है मायोकार्डियम और सबसे किनारे जो होता है वह अगर हम बात करें तो वह होता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम माने आउटर रीजन। तो हार्ट का सबसे मोटा भाग आप ये कह सकते हैं लगभग लगभग 90% से 95% तक जो है वह मायोकार्डियम है। तो हमारे हार्ट के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, जो विटामिन चाहिए उसको जो भेजने का काम जो करता है वह हमारा अगर बात करें तो हमारा जो है वह हमारा हार्ट एक तरीके से भेजने का काम करता है। तो आज के समय में जो भेजने का हमारा इन सब चीजों को कार्यों को करता है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो हार्ट का मायोकार्डियम है अगर इसको खाना न मिले, इसको किसी भी कारण से ब्लड की सप्लाई न मिल पाए, अगर इसको न्यूट्रिशन न मिल पाए तो आप ये कह सकते हैं कि इसको कहीं न कहीं आप ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं इसके कार्यों में एब्नॉर्मलिटी होगी। अगर इस ब्लड की सप्लाई 1 सेकंड भी, 1 मिनट भी अगर रुक जाए तो कई लाख, कई सेल्स कोशिकाएँ मर सकती हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जो हार्ट अटैक का साइंटिफिक नेम है उसको हम मायोकार्डियल इंफार्क्ट कहते हैं। मायोकार्डियल इंफार्क्ट कहते हैं। तो मायोकार्डियल इंफार्क्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट अटैक का जो साइंटिफिक नेम है वही मायोकार्डियल इंफार्क्ट है। जब हमारे हार्ट का जो मेन मसल्स है अगर उसको ब्लड की सप्लाई न मिल पाए, उसको ऑक्सीजन न मिल पाए, जब उसको ब्लड की सप्लाई कम मिलेगी तो उसको ऑक्सीजन भी कम मिलेगा और ऑक्सीजन की कमी के कारण से जब हमारी हार्ट की मसल्स मरने लगे उसी को हम मायोकार्डियल इंफार्क्ट कहते हैं या उसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं। और इसके मरने की दर इतनी तेज होती है कि 1 सेकंड में लाखों सेल्स मर जाती हैं। यही कारण है कि हार्ट अटैक 2 से 3 मिनट में पेशेंट जो है वो डेथ कर जाता है। 2 से 3 मिनट के अंदर पेशेंट की मौत हो जाती है क्योंकि हमारी जो मायोकार्डियल मसल्स है उनके मरने का स्पीड बहुत तेज है। आप ये कह सकते हैं कि सेकंड के अंदर ही कम से कम लाखों करोड़ों सेल्स मर जाती हैं। तो अगर हम देखें अपने एक तरीके से हार्ट का अगर हम
अगर एक तरीके से कटिंग करें तो हम ये पाएंगे कि ये जो तीनों लेयर हैं ये बहुत महत्वपूर्ण लेयर हैं। उन लेयरों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह मायोकार्डियम है। तो मायोकार्डियम एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेयर है जिसमें अगर कोई भी ब्लड की सप्लाई कम हो जाए किसी भी कारण से तो आप ये कह सकते हैं उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया। हम आगे के मीटिंग में आपको बताएंगे कि हार्ट अटैक के क्या क्या कारण है और हमारे हार्ट में कौन कौन से कारण है। आज केवल मैं आपको सर्कुलेशन के बारे में इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा। तो जो हमारा हार्ट के मसल्स को सप्लाई देता है, जो हार्ट खुद अपने मसल्स को जो ब्लड की सप्लाई देती है उसको हम कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। जब हम कोरोनरी का अगर हम मीनिंग समझे तो हम ये देखेंगे कोरोनरी का जो मीनिंग होता है वह होता है क्राउन। जैसे हमारे जो ओरियंस में जो क्राउन मेजर है, अगर वो क्राउन क्योंकि वो सबसे एपेक्स में है, सबसे बिगेस्ट लेयर एक तरीके से लीडर है, तो उनका इतना एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसी प्रकार ये भी है कि आज के समय में जो हार्ट को ब्लड की सप्लाई देने वाली नसें हैं या ब्लड वेसल्स हैं, देखिए आपको दिखाया गया है कि जो हार्ट की मसल्स हैं उनको जो ब्लड का सप्लाई देती हैं, जो वेसल्स देती हैं, जो आर्टरी देती हैं, जो वेन्स देती हैं, जो एक तरीके से आर्टरी देती है उनको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। तो हमारा हार्ट भी खुद दूसरों को एक तरीके से ब्लड की सप्लाई करता है और खुद अपने को जीने के लिए भी ब्लड का सप्लाई लेता है और जो माध्यम से लेता है उसको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। यदि किसी भी कारण से हमारे हार्ट में कोरोनरी आर्टरी में कोई रुकावट हो जाए तो हमारी एक तरीके से ये आप कह सकते हैं कि हमारी जो एक तरीके से हार्ट की जो मसल्स है वो मरने लगती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है ये दो प्रकार की है, तो जो लेफ्ट और राइट है जो दो प्रकार की है। दूसरा अगर हम बात करें कि ये हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है मायोकार्डियम, उस ब्लड मसल्स को सबसे ज्यादा ब्लड का जो सप्लाई देती है वो कोरोनरी सर्कुलेशन के माध्यम से मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको सप्लाई न मिले तो इसके कारण से डेथ का मेन कॉज है। आज के समय में देखें कि आखिर हमारा हार्ट अगर जो 72 बार मिनिमम एक तरीके से हार्ट बीट करता है उसका मेन अगर देखें वो कैसे हम उसको काउंट करते हैं तो हमारा हर मिनट अगर हम देखें एवरी मिनट हमारा जो स्ट्रोक वैल्यू है लगभग हमारा 70 ml। एक बार हमारा हार्ट एक बार ब्लड को जो एक बार ब्लड को बाहर जो करता है वो 70 ml ब्लड को एक बार करता है और एक बार में देखें एक मिनट में 72 बार एक तरीके से बाहर करने का काम करता है। और हमारा जो हार्ट रेट है वह भी एक मिनट में 72 बार है। अगर हम 70 और 70 भी माने तो हम अगर इसको गुणा करें तो लगभग 5 लीटर ब्लड को एक मिनट में हमारा हार्ट बिना थके बिना रुके पंप करने का काम करता है। चाहे वह व्यक्ति सोया रहे, चाहे वह व्यक्ति अपने कार्यों को करे या अगर वह स्पोर्ट्समैन है तो और स्पीड के साथ ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो हमारा हार्ट एक मिनट में 5 लीटर से करीब ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो हमारे शरीर का इतना महत्वपूर्ण अंग जो है वह हमारा एक तरीके से आप कह सकते हैं हमारा हार्ट है। अगर हम बात करें हमारा हार्ट क्यों बिना रुके बिना थके काम को करता है, क्योंकि जैसे अगर हम बात करें क्योंकि हमारा जो एक तरीके से जो हार्ट है एक तरीके से उसको कंट्रोल करने के लिए उसको ब्रेन कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा जो है यसे नोड है। देखिए आप यसे नोड जब हमारे एवी नोड को एक्टिवेट करता है उसको एक तरीके से इलेक्ट्रिक जैसे हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी है ऐसा नहीं कि हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हम इसको जो इलेक्ट्रिक ऑफिस में है जो इलेक्ट्रिक एक तरीके से पोल है या हम वहां से वायर से हम इलेक्ट्रिक सिटी को अपने घरों में लेते हैं। ठीक हमारे हार्ट में अच्छे तरीके से हार्ट का कंट्रैक्शन हो, अच्छे तरीके से हार्ट का रिलैक्सेशन हो, उसके लिए हमारे हार्ट में एक तरीके से इलेक्ट्रिक की कंटिन्यू सप्लाई होती है। अगर उसकी सप्लाई का अगर हम देखें तो अगर हम बात करें यस ए नोड से लेके एबी नोड से लेके अगर हम बात करें पुरकुंजर फाइबर है और साथ में यदि हम बात करें बंडल ऑफ एक तरीके से बंडल फाइबर्स हैं, पुरकुंजे फाइबर्स हैं, एबी नोड है। ये चार ऐसे चीजें हैं जिनके माध्यम से हमारे हार्ट में कंटिन्यू एक तरीके से ब्लड की सप्लाई होती है। यही कारण है कि जब भी किसी व्यक्ति को चेस्ट में पेन होता है
या चेस्ट में एक तरीके से उसको टाइटनेस होता है, या एक तरीके से उसके चेस्ट में कोई उसको दिक्कत समझ में आती है, तो हम ईईजी कराते हैं, ईसीजी कराते हैं। ईसीजी माने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या ग्राम, माने हमारे हार्ट में जो उसका इलेक्ट्रिसिटी है, कहीं वो डैमेज तो नहीं है, कहीं बीच में कोई रुकावट तो नहीं है, या कहीं है कि किसी को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ज्यादा तो नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि हम बात करें तो हमारे शरीर में एसए नोड की बात करें, एवी नोड की बात करें, एवी बंडल की बात करें, बंडल फाइबर की ब्रांचेस की बात करें, पुर्किंजे फाइबर्स की बात करें, इन चारों के माध्यम से हमारा हार्ट एक कंटिन्यू सर्कुलेशन का एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम करता है, जिससे हमारा हार्ट एक तरीके से कंटिन्यू कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने हार्ट की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में यदि हम बात करें प्रोडक्ट ट्रेनिंग की, अगर हम बात करें